हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटोर और आप देख रहे हैं लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज बारी है वन वर्ड सब्शन की, जिसके 19वें एपिसोड को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब तैयार होंगे। चलिए रखते हैं, एपिसोड की शुरुआत करते हैं और लेते हैं पहला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। उम्मीद है आप सबने इसका आंसर जरूर किया होगा। देखा जाए, कह रहा है द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और पर्सुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है ना कि कुछ ऐसी कला जहां पर कि आप अपनी लेखनी और अपने बोलने से किसी को मना लें, पटा लें, अपने कुछ बात के लिए राजी कर लें। वाक्पटु कहने का सेंस, पहला जो वर्ड है वो है रिटोरिक। इसका मतलब होता है यूजिंग लैंग्वेज इफेक्टिवली टू प्लीज और परसुएड। मतलब है कि लैंग्वेज का इफेक्टिवली यूज करना किसी को प्लीज करने के लिए और परसुएड करने के लिए। मतलब है व्याख्यान विद्या, शब्द आडंबर या फिर वाक्पटुता कहते हैं। दूसरा वर्ड है आर्किक। इसका मतलब होता है सो एक्सट्रीमली ओल्ड एज सीमिंग टू बिलोंग टू एन अर्लियर पीरियड। मतलब है कि पुरातन या अप्रचलित, जो पुरानी चीजें हैं, पुराने जमाने से रिलेट करती है। पोएट्री, आप इसका मीनिंग जानते हैं, कलेक्शन ऑफ पोएम्स कहते हैं, कविता, शायरी, काव्य। एंड बोम्बास्टिक का मतलब होता है हाई साउंडिंग बट विद लिटिल मीनिंग। मतलब है कि ऐसी चीज जो बड़े बड़े शब्दों से भरा हुआ हो बट प्रभावी उतना नहीं हो जितना उसके बारे में कहा गया हो। तो यहां पर जो सही जवाब है इस सवाल का वो ऑप्शन नंबर ए है। रिटोरिक मतलब होता है द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और पर्सुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है अ पर्सन हु एंटरटेन्स पीपल बाय डूइंग डिफिकल्ट फीट्स, है ना। ऐसा इंसान जो लोगों को एंटरटेन करता है अपने कठिन जो कला से, नृत्य से या कलाबाजियों से। यहां पर कह रहा है पर्सन हु एंटरटेन्स पीपल बाय डूइंग डिफिकल्ट फीट्स। पहला है एक्रोबैट, एन एथलीट हु परफॉर्म्स एक्ट रिक्वायरिंग स्किल एंड एजिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब इसको कहते हैं कलाबाज या नट। कॉस्मोनॉट, A person trained to travel in spacecraft, मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री से ले सकते हैं। एस्ट्रोनॉट, इसका भी वही है, person trained to travel in spacecraft, मतलब है अंतरिक्ष यात्री। एगोटिस्ट का मतलब होता है a conceited and self-centered person, मतलब वो जो अपने आप में सेल्फ सेंटर्ड हो, अपने आप में ही केंद्रित हो। आत्मश्लाघी कह सकते हैं जिसको कि अपने अलावा कुछ और नहीं दिखता है, अपने में केंद्रित, वो दुनिया की नहीं सुनता है। सेल्फ सेंटर्ड कह सकते हैं, तो एगोटिस्ट कहते हैं। तो यहाँ जो सही आंसर है इसका वो पहला नंबर ऑप्शन है। इस सवाल का जवाब भी ऑप्शन नंबर ए ही है। अ पर्सन हु एंटरटेन्स पीपल बाय डूइंग डिफिकल्ट फीट्स मतलब है एक्रोबैट। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। बहुत ही आसान है, इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। अ प्लेस वेयर बुद्धिस्ट मॉन्क्स लिव। अ प्लेस वेयर बुद्धिस्ट मॉन्क्स लिव। पहला है मोनेस्ट्री, इसका मतलब होता है द रेसिडेंस ऑफ अ रिलीजियस कम्युनिटी, मतलब होता है मठ, और ये बौद्धिस्ट मॉन्क के लिए ही रहने की जगह है। पैगोडा का मतलब होता है एन एशियन टेम्पल, यूजुअली अ पिरामिडल टावर विद एन अपवर्ड कर्विंग रूफ, मतलब है मेरू मंदिर या बौद्ध मंदिर कहते हैं। स्तूप, ये भी अ डोम शेप्ड श्राइन erected
बाय बुद्धिस्ट स्तूप कहते हैं टेम्पल, आप जानते हैं पूजा करने की जगह, प्लेस ऑफ वर्शिप कंसिस्टिंग ऑफ एन एडिफाइस फॉर द वर्शिप ऑफ अ डेटी, मतलब मंदिर या धार्मिक स्थान। बहुत ही आसान है, इस पर ज्यादा बोलने से कोई मतलब नहीं है। इसका जो आंसर है वो भी ऑप्शन नंबर ए में है, तो पहला भी ए, दूसरा भी ए, तीसरा भी ए। प्लेस वेयर बुद्धिस्ट मॉन्क्स लिव मतलब है मोनेस्ट्री। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ऐसा बंडल जिसको कि ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के लिए बनाया गया हो, उसको क्या कहते हैं? तो पहला वर्ड है बेल। बेल का मतलब होता है लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, इसका मतलब होता है गट्ठा या गठरी बनाना। हर्स का मतलब होता है व्हीकल टू कैरी डेड बॉडीज, मतलब है सब वाहन कहते हैं इसको। अब एक वर्ड है पैगन। पैगन का मतलब होता है वैसा इंसान जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखता है। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, मतलब है कि वो नास्तिक है। यहां पर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि नास्तिक के लिए कोई दूसरा शब्द आपको पता है? तो आप कमेंट में लिख करके मुझे बताइए कि पैगन के अलावा नास्तिक के लिए आप कौन सा शब्द जानते हैं। क्या मैंने आपको पढ़ाया है या आपको पहले से पता है? लिख करके मुझे बताइए। इसका मतलब होता है नास्तिक। अगला है रेक्टो, यह भी एक नया शब्द है। यहां पर मैं एक बता रहा हूं कि किसी भी किताब या नोटबुक के दाहिने हाथ वाले पेज को कहते हैं रेक्टो। एनी राइट हैंड पेज ऑफ अ बुक, इसको कहते हैं दाहिना पृष्ठ। आप मुझे लिख करके बताइए कि बाएं पृष्ठ को क्या कहते हैं। तो यहां पर जो सवाल है उसका जवाब क्या है? इसका भी जवाब संजोग से ऑप्शन नंबर ए ही है। और आज के इस एपिसोड में ऐसा हो गया है, 1 से लेकर के चौथे नंबर तक के हर सवाल का जवाब जो है ऑप्शन ए ही है। चलिए सेशन का आखिरी सवाल है और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आखिरी सवाल का भी समय समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आपने इसका जवाब दिया होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह शब्द आपके लिए नया होगा। कह रहा है समवन हु स्टडीज इलेक्शंस एंड वोटिंग स्टैटिस्टिक्स। अरे भाई अब कलम को क्या हो गया? समवन हु स्टडीज इलेक्शंस एंड वोटिंग स्टैटिस्टिक्स, मतलब वो जो चुनाव का विश्लेषण करता है। पहला है साइकोलॉजिस्ट, इसका मतलब होता है साइंटिस्ट। ट्रेंड इन साइकोलॉजी मतलब होता है मनोचिकित्सक या मनोविज्ञानी, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। सिफोलॉजिस्ट का मतलब होता है सोशियोलॉजिस्ट हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड्स, मतलब है चुनाव विश्लेषक कहते हैं। तो मेरा आंसर यहां पर दिख रहा है कि इस सवाल का जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी में है, लेकिन बाकी और 2 शब्द है उसको भी हम देख लेते हैं। एनालिस्ट आपके लिए बहुत कॉमन शब्द है। विश्लेषक कहते हैं समवन हु इज स्किल्ड एट एनालाइजिंग डेटा, मतलब वैसा इंसान जो किसी प्रकार के डेटा का विश्लेषण करने में सक्षम होता है उसको कहते हैं एनालिस्ट। एंड राइनोलॉजिस्ट कहते हैं जो नाक की बीमारियों के विशेषज्ञ होते हैं। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन ट्रीटिंग डिजीज एंड प्रॉब्लम ऑफ द नोज, यानी कि नाक का डॉक्टर, उसको कहते हैं हम राइनोलॉजिस्ट। तो यहां पर इस सवाल का जो जवाब है वो है सिफोलॉजिस्ट, मतलब होता है चुनाव विश्लेषक। उम्मीद है कि इस सेशन में जो 5 एमसीक्यूज रखे गए और यहां पर जो 20 शब्द आए उसमें से अधिकांश आपके लिए नए थे और आपको यहां पर बहुत मजा आया इस सेशन को देख करके। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो विचार कीजिए और कर दीजिए, क्योंकि आपका चैनल सब्सक्राइब करना कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए वीडियो इस तरह से निरंतर लाता रहूं और आप कुछ ना कुछ सीखते रहें। बहरहाल समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, अपना और अपने परिवारजन का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स के दिस इज वीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।